हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में हम स्टैटिक जीके से साथियों टोटल 30 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा और आपकी आरपीएफ परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहां गठित की गई वो बताने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1936 में। साथियों कहां पर की गई? तो लखनऊ में की गई थी। साथियों आपको याद रखना है ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहां के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी वो बताने की कोशिश करेंगे। साथियों कहां के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है साथियों ये कहां पर की गई थी? तो लाहौर आपको ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए, जातीय व्यवस्था का प्रहार करने के लिए, या फिर सी संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था के लिए, या फिर डी मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों किसके लिए जाने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है कौन थे साथियों? तो ज्योतिबा फूले को आपको ध्यान रखना है। ज्योतिबा फूले साथियों महाराष्ट्र से सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक को साथियों इन्हें अशांति का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम कब बनाया? तो साथियों कब बनाया था? तो ये बनाया था आपका 1835 ईस्वी। 1835 ईस्वी में साथियों अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मीन काम्प का लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मीन काम्प के जो लेखक है साथियों वो कौन है? हिटलर। हिटलर को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं यह किसने कहा था? यहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं ये किसने कहा था? तो ये कहा था साथियों आपके जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था साथियों जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? बताइए साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? सभी लाडले भाई बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा लॉर्ड लिनलिथ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? तो कब दिया था साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन के समय साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो ये हुआ था साथियों चार्टर एक्ट 1833 से। चार्टर एक्ट 1833 से साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये साथियों आपका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है साथियों। सभी साथियों उन्होंने ये यात्रा स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन है। अगला है लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों चेक करते हैं कौन सी घटना नहीं घटी थी। ऑप्शन बी से चेक करते हैं साथियों बंगाल का विभाजन साथियों बिल्कुल सही है। पुरातत्व विभाग की स्थापना
और डी आपका द्वितीय दिल्ली दरबार। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथियों गठन नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस समझौता से। किससे? पेरिस समझौता से साथियों क्रीमियम युद्ध का समापन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? तो ये थे साथियों आपके अल्बुकर्क। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया था? तो ये थे साथियों सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कानपुर में गदर का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी भाई बताने की कोशिश करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाना साहेब। कानपुर में गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो साथियों ये थे आपके लियो टॉल्स्टॉय की रचना से प्रभावित थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कब और कहां किस वर्ष में पड़ी थी? तो साथियों ये पड़ी थी 1907 के अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में साथियों ये फूट पड़ी थी नरम दल और गरम दल के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे साथियों आपके लॉर्ड माउंटबेटन साथियों स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो यह किया गया था साथियों नियंत्रण बोर्ड को, नियंत्रण बोर्ड को साथियों पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था नियंत्रण बोर्ड, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो साथियों ये हुआ था भारत भाग्य विधाता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है साथियों, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो साथियों ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है आपका, तो ये हो जाएगा आपका रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन साथियों भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी साथियों आपकी 1699 ईस्वी, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सवर्णावज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो साथियों यह किया गया था 1930 ईस्वी में साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, आज की क्लास में यही बस 25 क्वेश्चन थे। आई होप कि साथियों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक लाइक कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, और हो सके तो साथियों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ, जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।